अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दृष्टि पीसीएस। आज इस वीडियो में हम मिशन शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मिशन शक्ति क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के प्री पॉइंट ऑफ व्यू से और यूपीपीसीएस के मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिल्कुल भी इसको अनदेखा नजरअंदाज मत कीजिएगा। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके लिए काफी काम आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि सबसे पहले मिशन शक्ति है क्या। तो देखिए, और इसके पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो एग्जाम टाइम में आपको रिवाइज करने में या फिर आपके नोट्स बनाने में काफी कारगर साबित रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं 27 मार्च भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था और यादगार और ऐतिहासिक दिन था। भारत ने मिशन शक्ति का सफलतापूर्वक जो परीक्षण है उसको अंजाम देते हुए एंटी सैटेलाइट मिसाइल ए-सैट बोलते हैं जिसको से 3 मिनट में एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को सफलतापूर्वक इसमें नष्ट कर दिया गया था। तो इसी के बारे में हम पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूरी पर पृथ्वी की निचली कक्षा जिसे हम लो अर्थ ऑर्बिट या एलईओ भी कहते हैं, में इसको स्थापित किया गया है। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि अब तक रूस, अमेरिका और चाइना के बाद भारत ऐसा चौथा देश बन गया है जो स्पेस के मामले में सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया। तो मिशन शक्ति का जो मूल उद्देश्य क्या था, भारत की सुरक्षा, कैसे सुरक्षा होती है इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये देखिए, हाँ, स्टार वॉर क्या है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें ये लो ऑर्बिट, जो लो अर्थ ऑर्बिट है ये पढ़ना है। लो अर्थ ऑर्बिट कहाँ पर होता है, इट्स लोकेटेड एट द एल्टीट्यूड बिटवीन 200 एंड 2000। अब ये पूछ लिया जाता है कि लो ऑर्बिट क्या है। तो लो ऑर्बिट जैसे कि यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, ऐसा लगता है सभी सही है। तो इस टाइप के छोटे छोटे पॉइंट्स ये पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप ध्यान दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट है 3 स्टेज एंटी सैटेलाइट मिसाइल और ये सब। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं कि क्या है एंटी सैटेलाइट मिसाइल, ए-सैट एग्जैक्टली है क्या और इसका अभिप्राय क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, इसको बनाने के लिए क्यों इसको बनाया गया है, ठीक है। तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल का निशाना किसी भी देश के सामरिक सैन्य उद्देश्यों के उपग्रह को निष्क्रिय करने या नष्ट करने के लिए होता है। वैसे आज तक किसी भी युद्ध में इस तरीके की मिसाइल का उपयोग नहीं किया गया है, मैं आपको ये बता दूं। लेकिन कई देशों में अंतरिक्ष में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन और अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को निर्बाध गति से जारी करने के लिए इस तरह की मिसाइल सिस्टम होना जरूरी मानते हैं। अब ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल क्या है, मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें करते क्या है कि जो दूसरे जो शत्रु देश हैं अगर वो किसी तरीके की एक्टिविटी करते, मिसाइल एक्टिविटी करते हैं, तो इसके थ्रू हम उसकी मिसाइल को नष्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं 1950 में WS 199 ए नाम के कोई रणनीतिक रूप से अहम मिसाइल परियोजना की श्रृंखला की शुरुआत की गई थी अमेरिका के द्वारा, ठीक है। और उसी में 2008 में अमेरिका के डिस्ट्रॉयर जहाज रिम कुछ 161 मिसाइल का प्रयोग कर अंतरिक्ष में USA 150 नाम के एक जासूसी उपग्रह को मार दिया था। मतलब उसने अपने ही जासूसी उपग्रह को मारा था क्योंकि कुछ भी टेक्निकल उसमें मिस्टेक आने से। तो यहाँ पर ये दूसरे उपग्रह को अंतरिक्ष में ही मार सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या है। सबसे पहले तो लो अर्थ ऑर्बिट में इसकी जो ये है डायमेंशन, ये आपको याद रखनी है क्योंकि यूपीएससी ऐसा एग्जाम है जिसमें इस तरीके की पूछ लिए जाते हैं। तो 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की परिधि को लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। इस कक्षा में मौसम की निगरानी करने वाले उपग्रह और जासूसी उपग्रहों को स्थापित किया जाता है। जैसा कि हमें भी पता है पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीक होने की वजह से इस ऑर्बिट में किसी उपग्रह को स्थापित करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आपको पता है पलायन वेग से हम इसको भेजते हैं और अगर पलायन वेग से कम रह जाए तो पृथ्वी में ही रह जाता है, पलायन वेग से अधिक हो जाए तो वो एकदम अंतरिक्ष में चला जाता है। तो इसके लिए एक पलायन वेग निर्धारित किया जाता है
पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीक होने की वजह से इस ऑर्बिट में किसी उपग्रह को स्थापित करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब जो ईंधन लगता है वो कम होता है। इस कक्षा की खास बात यह होती है कि इसमें ज्यादा शक्ति वाली संचार प्रणाली को स्थापित किया जा सकता है। ये उपग्रह जिस गति से अपनी कक्षा में घूमते हैं उनका व्यवहार जियो स्टेशनरी होते हैं ना, जियो स्टेशनरी उपग्रह भी आपने पढ़ा होगा की तरह ही होता है। लो ऑर्बिट के बाद मीडियम अर्थ, इंटरमीडिएट सर्कुलर भी बोलते हैं, जिनको ऑर्बिट और उसके बाद पृथ्वी की सतह से 35,786 किलोमीटर पर हाई अर्थ जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, तो ये डाटा देखिए, अगर इस तरीके से आप मेंस राइटिंग में लिखते हैं तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि यूपी पीसीएस वालों के लिए पहली बार ऐसा मेंस हो रहा है। तो अगर आप जितना अच्छा इसको लिखेंगे उतना ही अच्छा आपको मार्क्स मिलेंगे। अब हम बात कर, ये तो इस बार तो नहीं आएगा, नेक्स्ट 2018 से है उन लोगों का, बट फिर भी जो यूपी पीसीएस मेंस दे रहे हैं उन लोगों के लिए भी इस टाइप का क्वेश्चंस होता है। तो देख लेते हैं इसमें। अब हम इसमें देख लेते हैं कि क्या है स्पेस वॉर। स्पेस वॉर क्या है, तो देखिए, इस पे भारत द्वारा अंतरिक्ष में पृथ्वी की निचली सतह जो लो अर्थ ऑर्बिट LEO में संचरण कर रहे हैं उपग्रह को एंटी सैटेलाइट मिसाइल A-SAT से नष्ट करने के बाद अंतरिक्ष युद्ध यानी स्पेस वॉर का मुद्दा फिर से चर्चित में आ गया, क्योंकि ये भारत भी अब एक शक्ति बन गया है। इससे चीन को भी प्रॉब्लम होने लगी है। तो इसके बाद चीन और पाकिस्तान की प्रक्रिया भी हम थोड़ा बहुत देख लेंगे, लेकिन अंतरिक्ष में अपना दबदबा कायम रखने की दृष्टि से भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पता चलता है कि भारत की मजबूती क्या है और भारत कहां पर स्टैंड करता है। क्योंकि सैटेलाइट के जरिए दुनिया भर की हलचलों पर नजर भी होती है, अपनी सेनाओं के लिए खुफिया जानकारी जुटाई जाती है। सैटेलाइट की मदद से ही, जैसे कि चीन कुछ कर रहा है, पाकिस्तान कुछ कर रहा है, अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, तो इन सबको सैटेलाइट की मदद से ही काफी हद तक हम कंट्रोल में ला सकते हैं। विमान GPRS की सहायता से अपने निश्चित ठिकाने तक पहुंच सकते हैं, युद्ध विमान अपना टारगेट निश्चित कर सकते हैं। लेकिन अब इन्हीं सैटेलाइट्स पर खतरा भी मंडरा रहता है और ये उपग्रह भी धरती पर मौजूद मिसाइलों की रेंज में आ चुके हैं। तो थोड़ा सा इसका ये बैकड्रॉप भी है। अब अमेरिका की स्पेस फोर्स के बारे में हम थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि अमेरिका ने अपनी एक स्पेस फोर्स बना रखी है। पेंटागन में इसका जो क्या बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर है। अमेरिका के कानून के तहत यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस कमांड को कार्यालय भी दिया गया है। मतलब एक इनके टास्क, एक जैसे कि हमारे US इंडियन आर्मी है और इंडियन आर्मी में बहुत सारे फोर्सेस हैं, ऐसे इन्होंने अपनी एक स्पेस फोर्स बना रखी है। स्पेस फोर्स के लिए लक्ष्य भी इनके अलग अलग हैं, इनकी 11 कमांड्स होती हैं इसमें। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने अपना एक अलग से US ने स्पेस फोर्स बना रखा है। बाहरी अंतरिक्ष संधि 1967, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बाहरी अंतरिक्ष संधि 1967 क्या है। अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती को लेकर बाहरी अंतरिक्ष संधि की गई थी 1967 में। अब हम बात करें कि भारत को शुरू से ही इसमें शामिल रहा है। संधि अंतरिक्ष में ऐसे हथियार तैनात करने पर पाबंदी भी लगाती है, जिससे नए दौर में केवल आमने सामने लड़ाई मात्र नहीं रह जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है कि अब कितना ज्यादा हाईटेक हो रहा है हर चीज। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी एक अंतरराष्ट्रीय संधि बनाई गई है, जिसको बोलते हैं बाहरी अंतरिक्ष संधि 1967। भारत ने अपने उपग्रह को ध्वस्त करने के लिए जो प्रणाली विकसित की है वह अंतरराष्ट्रीय संधि 1967 का किसी भी तरीके से कोई भी उल्लंघन नहीं करती है, तभी इसको मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा कि बाहरी अंतरिक्ष संधि 1967 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।